नमस्कार, एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आज पीएम मोदी ने मन की बात की और मन की बात में उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ आज अहम मन की बात में रहा, वो आज हम आपको बताएंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने मन की बात में सबसे पहले हॉकी के जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर याद किया। उसके बाद पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में पदक जीत का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार 4 दशक के बाद आखिरकार भारत को ओलंपिक में हॉकी का पद मिला। उन्होंने कहा कि इससे मेजर ध्यानचंद जी आज जहां भी कहीं होंगे कितने खुश होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 41 साल बाद हॉकी में जान आई है। आज हॉकी को लेकर आकर्षण नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो खेल को लेकर देश में ललक नजर आ रही है, ये ही मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि है। मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी ने हॉकी किया था। कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। और उन्होंने कहा कि ये जो ललक दिख रही है ना, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि मैं समझता हूँ यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। युवाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी आगे कहते हैं कि आज का युवा मन घिसे पिटे पुराने और जो तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है, हटकर करना चाहता है। आज का युवा मन बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता, वो नए रास्ते बनाना चाहता है। आपको बता दें कि अनजान जगह पर कदम रखना चाहता है और उसे पक्का भरोसा होता है कि आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ी संख्या ऐसे सैटेलाइट की होगी जिनमें युवा जो हैं, वो छात्र जो भी हैं, वो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में भी लैब में काम करने वाले स्टूडेंट ने जो काम किया होगा। ओलंपिक के खेल पूरे अभी पैरालिम्पिक्स चल रहा है देश को हमारे। उन्होंने कहा कि इस खेल जगत से जो कुछ भी हुआ विश्व की तुलना में भले कम होगा, लेकिन विश्वास भरने के लिए तो बहुत कुछ हुआ। आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं की ओर देख रहा है। पीएम मोदी आगे बताते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि जबकि स्वच्छता की बात आती है तो इंदौर का नाम आता है। यहाँ आपको बता दें कि पीएम मोदी ने स्वच्छता के प्रति भी लोगों को जागरूक किया और उन्होंने इंदौर का जिक्र करते हुए कहा कि इंदौर ने स्वच्छता के संबंध में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और इंदौर के नागरिक उसके अभिनंदन के अधिकारी भी हैं। इंदौर के लोग वाटर प्लस सिटी बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वाटर प्लस सिटी यानी एक ऐसा शहर जहां बिना ट्रीटमेंट में कोई भी सीवेज किसी सार्वजनिक जल स्रोत में नहीं डाला जाता। बता दें कि इंदौर के नागरिकों ने खुद आगे आकर अपनी नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा है, स्वच्छता अभियान भी चलाया और इस वजह से सरस्वती और कान्ह नदियों में गिरने वाला जो गंदा पानी होता है वो काफ़ी कम हुआ है और सुधार धीरे धीरे नजर आ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को पीएम मोदी ने कहा कि हमें कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत की सीमाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने ये बात कही कि मन की बात जो है वो भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने में भी मन की बात की चर्चा होती है और विदेशों में रहने वाले लोग जो भारतीय समुदाय के हैं वे भी पीएम मोदी से बहुत सी नई नई जानकारियां साझा करते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे भी कभी कभी मन की बातें विदेशों में जो अनोखे कार्यक्रम चलते हैं उसकी बातें आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। बता दें कि वो आगे पीएम मोदी ने अपने मन की बात में कहा कि आपको मालूम है ना, केवड़िया वही है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का गौरव स्टैचू ऑफ यूनिटी, जहां पर उस केवड़िया की मैं बात कर रहा हूं, आरजे गंगा गुजरात के रेडियो जॉकी के ग्रुप के सदस्य हैं। उनमें और भी साथी हैं
जैसे आरजे नीलम, आरजे गुरु और आरजे हेतल। इन लोगों का पीएम मोदी ने जिक्र किया, उनका नाम लिया और कहा कि ये सभी लोग मिलकर गुजरात में केवड़िया में इस समय संस्कृत भाषा का मान बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और अगले ही कुछ दिनों में विश्वकर्मा जयंती को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ विश्व की सीजन शक्ति का प्रतीक माना गया है, जो कि अपने कौशल से किसी वस्तु का निर्माण करता है, सृजन करता है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर सैटेलाइट। ये सब भगवान विश्वकर्मा का प्रकटीकरण है। दुनिया में भले स्किल की पहचान आज नए तरीके से हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ऋषियों ने तो हजारों सालों से स्किल और स्केल पर बल दिया। सोच कर देखिए, पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि अगर आपके घर में बिजली की कुछ दिक्कत आ जाए तो आपका कोई इलेक्ट्रिशियन ना मिले तो क्या होगा, आपके सामने कितनी बड़ी परेशानी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन ऐसे ही अनेकों स्किल लोगों की वजह से चलता है। इसका एक और पहलू भी है और वो कभी कभी चिंता भी कराता है। जिस देश में जहाँ की संस्कृति में, परंपरा में, सोच में हुनर को, स्किल, मैन पावर को भगवान विश्वकर्मा के साथ जोड़ दिया गया हो, वहाँ स्थितियाँ कैसे बदल गई। सोच कुछ ऐसी बन गई कि हुनर आधारित कार्यों को छोटा समझा जाने लगा। एक समय उन्होंने कहा कि हमारे पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन पर कौशल्य का बहुत बड़ा प्रभाव रहता था, लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड में हुनर को इस तरह का सम्मान देने वाली भावना धीरे धीरे विस्मृत हो गई। उन्होंने कहा कि हमें हुनर को सम्मान देना होगा, हुनरमंद होने के लिए मेहनत करनी होगी, हुनरमंद होने का गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें एक बात और याद रखनी है। बताते चले कि जाते जाते पीएम मोदी ने एक बात बहुत ही अच्छी कही, जिसमें आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि दवाई भी कड़ाई भी, देश में 62 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमें सावधानी रखनी है और सतर्कता रखनी है। इसी कामना के साथ उन्होंने कहा जो आने वाला पर्व है उसकी एक बार बधाई दी और लोगों से कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना है, इसलिए कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए और जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है इसमें भी लोग शामिल हों। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।